वेलकम टू अल इकरा एजुकेशनल सोसाइटी। किसी मुसन्निफ़ ने बहुत अच्छा लिखा है और ये जो शेर है मैं आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूँ। बहुत ही इंस्पायरेशन शेर है और बहुत उम्दा शेर है। मैं आप लोग सोचा मैंने कि आप लोग तक ये बात को भी रख दे तो अच्छा रहेगा, ख़ास करके स्टूडेंट के लिए। नहीं दी जाती है तालीम परिंदों को उड़ाने की, नहीं दी जाती है तालीम परिंदे को उड़ाने की, वो खुद तय करती है मंजिल आसमानों की। नहीं दी जाती है तालीम परिंदों को उड़ाने की, वो खुद तय करती है मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उन्हें परवाह नहीं है गिर जाने का। इस शेर का मफ़हूम ये है कि जो इंसान अगर अपने अंदर एक हौसला रखता है, अपने अंदर एक जज्बा रखता है, तो वो कामयाबी को पाने की कोशिश करता है। तो वो ये नहीं सोचता कि मैं गिर जाऊं, कभी नहीं सोचता मैं गिर जाऊंगा, वो उम्मीद में। इसीलिए बहुत ही अच्छा शेर है जो नहीं दी जाती है तालीम, मतलब किसी पंछी का मिसाल देके कहा है कि नहीं दी जाती है तालीम परिंदे को उड़ाने की। जब पंछी अंडे से मतलब परिंदा बनता है तो उसको तालीम नहीं दी जाती कि उनका पंख पकड़ के उड़ने के सिखाया नहीं जाता। लेकिन जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद 1 साल बाद आपका मम्मी पापा जो है आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, लेकिन परिंदे को नहीं सिखाया जाता है। तो इसीलिए इंसान को परिंदे की तरह बननी चाहिए। क्या बोला है कि नहीं दी जाती है तालीम परिंदे को उड़ाने की, वो खुद तय करती है मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उन्हें परवाह नहीं है गिर जाने का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें परिंदे की तरह बनना है, समझे। और पानी की तरह हमें शफाफ रहना है। वाटर हमें ये सिखाता है कि रास्ता खुद से ढूंढो। पानी कभी किसी से नहीं पूछता है कि मैं किधर जाऊं। आप एक लोटा पानी को आप कहीं पर फेंक दीजिए, वो सीधा क्या करेगा, वो अपने आप फैलने की कोशिश करेगा। जिधर नीचा रहेगा उधर जाएगा वो। तो इसीलिए पानी की तरह शफाफ बनिए ताकि आप अपना रास्ता खुद से ढूंढ सकें, समझे। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर 6.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज हम लोग। 6.2 क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 4 पढ़ चुके थे हम लोग। आज पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आकृति जब भी दिया हुआ है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आकृति 6.20 में डी समांतर ओ क्यू। तो आकृति दिया हुआ है, फिगर पहले ले लेते हैं, तब आपके पास पढ़ेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इस तरह का फिगर दिया हुआ है, उसके बाद ऐसे कुछ रिलेशन क्या है, इसको मिला दिया, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा है, पी क्यू आर, इसको ओ बोला है, ठीक है। इसको ई डी, इसको एफ, ठीक है, ये बात है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या डी समांतर ओ क्यू, देखिए तो डी ई समांतर ओ क्यू, इसके समांतर ये बोला है। उसके बाद डी एफ समांतर ओ आर, ठीक है। तो आपको प्रूफ करने बोला, सिद्ध कीजिए कि ई एफ समांतर क्यू आर। बहुत आसान है। तो अगर हम त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो बन जाएगा। त्रिभुज को समरूप करना है हमको, क्या त्रिभुज समरूप करेंगे तो क्या होगा, उसकी भुजा का रेशियो से हम निकाल लेंगे। तो ले लिए, समझे। गिवन में पहले लिखिए आप, क्या है, त्रिभुज ए पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, डी समांतर, डी समांतर क्या है, ओ क्यू, ठीक। उसके बाद क्या है, डी एफ समांतर क्या है, ओ आर, दिया हुआ है आपको गिवन में, ठीक। उसके बाद आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है आपको। प्रूफ में सिद्ध करना क्या है कि ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर, ये ना प्रूफ करना है। तो प्रमाण कर लेते हैं, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू या पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। इन दोनों को लेकर चलेंगे, समझ में आई। तो दोनों को लेकर चलेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा ही कर सकते हैं, पी ई एफ और पी क्यू आर को लेकर चलिएगा ना, तो आपका अगर समरूप अगर हो गया तो बस हो गया। लेकिन हम डायरेक्ट इसको ले चलते हैं, इससे मेरा आसानी होगा। देखिए कैसे,
सबसे आसान हो जाएगा इससे। देखिए पी ओ क्यू और पी क्यू आर दोनों को ले चलेंगे, या आप इसको ऐसा मत लिखिए, सबसे बेस्ट कर दिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें जो है इन ट्रायंगल पूरा तो ले लिए, अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एक ट्रायंगल यहाँ आ रहा है तो लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ ले लेंगे। इससे लेंगे, इससे मेरा क्या आएगा, भुजा का रेशियो देखिए आता है, क्या आ जाएगा पी बटे क्यू ई, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक भुजा आएगा इक्वस टू पी डी इक्वस टू ओ डी, इक्वेशन 1 कर लेंगे इसको, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू ओ में यहाँ पर आपका भुजा, इसके बीच में एक मध्य बिंदु यहाँ पर आ रहा है समझ लो, फिर एक तो यहाँ मध्य बिंदु आ रहा है, ठीक है। तो इनको भुजा बाई इन भुजा करेंगे, ये भुजा बाई ये भुजा कर सकते हैं। फिर नाव कर देते हैं, नाव इन ट्रायंगल क्या होगा पी ओ आर, पी ओ आर में भी क्या होगा देख लीजिए पी एफ बटे एफ आर इक्वल्स टू क्या होगा पी डी बाई ओ डी, यही ना होगा इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे फॉर्म इक्वेशन 1 और 2, फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 ले लेते हैं। फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या है, समीकरण 1 में है क्या पी बटे क्यू ई इक्वल्स टू क्या है पी डी बाई ओ डी। समीकरण 2 में क्या है पी एफ बाई एफ आर इक्वल्स टू पी डी बाई ओ डी। तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड करेंगे सर, सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या करेंगे माइनस का चिन्ह देंगे, ये दोनों सेम है, दोनों चीज़ा बचिया को काट देंगे, ठीक है। जो बचेगा उसको लिख देंगे P बाई क्यू ई इक्वस टू ने माइनस है तो माइनस देंगे पी एफ बटा एफ आर इक्वस टू 0, क्योंकि ये कट गया तो 0 नहीं बचेगा। अब ये क्या है, इसको उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा P बटा क्यू ई इक्वस टू, ये माइनस में उस पर जाएगा तो क्या होगा 0 प्लस पी एफ बटा एफ आर। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो लाइन लिखना पड़ेगा, लिख दे तो ठीक है। क्यू ई बराबर क्या होगा पी एफ बटा एफ आर, यानी मतलब क्या आया पी ई बटे क्यू ई पी एफ बटा क्यू आर, यानी मतलब क्या हो गया इन दोनों भुजा का रेशियो बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया, वो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, इसीलिए क्या होगा जो आपने करा है त्रिभुज क्या होगा पी क्यू ओ समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा पी ओ आर समरूप हो गया। जब समरूप त्रिभुज है तो उनका भुजा क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर होते हैं, और वो दोनों भुजा क्या होगा, ये भुजा क्या होगा उनके समांतर होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या लिख लीजिए, इसीलिए क्या आ गया पी ई एफ समांतर क्यू आर प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं, यही बात था, कुछ नहीं है। अगर आपने उसका रेशियो निकाल लिया तो भुजा समरूप हो जाएगा। जब भुजा समरूप हो गया तो क्या जो दूसरा भुजा क्या होगा समांतर होगा ही। समरूप त्रिभुज की भुजा क्या समांतर होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं पी ई एफ को लेकर के और पी क्यू आर को लेकर के, दोनों को अगर समरूप कर देंगे तो इस एंगल से आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों निकल जाएगा। बात समझ में आई? चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग एक बार उतार लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, उतार लीजिएगा आप लोग। तो मिटाता है समांतर पी क्यू और ए सी समांतर ये है, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। फिगर दिया, पहले फिगर बना लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आसान हो जाएगा। इसका नाम क्या रखा है पी क्यू आर ए बी सी, इसको ओ बोला गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को पढ़िए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ओ पी ओ क्यू ओ आर,
इसको प्रतिशत कर दिया, किसको, सी को, बी को, ए को, ठीक है। बिंदु ए बी और सी पर स्थित है, तो यहाँ पर प्रतिशत क्या था ना, इसको लिखा गया। उसके बाद कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, ठीक है, और ए सी समांतर क्या है, पी आर। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, ये प्रूफ करने वाला, ठीक है। तो पहले जो गिवन में दिया उसको आँख बंद कर लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई क्या गिवन में, ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी समांतर क्या है, पी क्यू। उसके बाद क्या है, ए से समांतर क्या है, पी आर, ठीक दिया हुआ है। इसमें टू प्रूफ सिद्ध करना आपको आसान हो गया। सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर, ये ना होगा, ये सिद्ध करने वाला है। तो प्रूफ लेके चलेंगे, ठीक है। प्रूफ इन ट्रायंगल डायरेक्ट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल पी इसको लेके चलेंगे। अगर हम इसको, इस त्रिभुज और त्रिभुज को समरूप कर देंगे, ठीक है, तो ये त्रिभुज मेरा समरूप हो जाएगा उसके अनुसार, ठीक है। तो समरूप हो जाएगा तो समांतर आ जाएगा। या आप इसको लेके चलिएगा तो ये भुजा बाई ये भुजा निकल जाएगा, ठीक है। ये भुजा बाई ये भुजा और ये भुजा बाई ये भुजा निकल जाएगा। तो आपका क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, इसको खत्म हो जाएगा तो ये भुजा बाई ये भुजा निकल जाएगा। या ये करिएगा तो ये मतलब हर तरफ से आ जाएगा, ठीक है। तो लिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू ओ, ठीक है। पी क्यू ओ में क्या आएगा, क्या भुजा का रेशियो क्या, पी ए बाई क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू क्या, ओ बी बाई क्या हो जाएगा, ओ बी बाई क्या होगा, ओ क्यू, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। फिर लिखिए इन ट्रायंगल, इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों में से किसी एक को लीजिए, बात वही होगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, आ जाएगा। इन ट्रायंगल क्या आ जाएगा, पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसको ले लिए। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएगा तो ये त्रिभुज इनका समरूप हो जाएगा, क्योंकि दोनों बात वही है। इन ट्रायंगल पी ओ आर में क्या जाएगा, पी ए बाई ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा, ओ सी बाई सी आर, ये ना होगा इक्वेशन 2। तो कर लीजिए फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूट मेथड में। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या आएगा, दोनों को लिख लेना है, ठीक है। दोनों को लिख लेंगे, समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 में क्या है, पी ए बाई ओ ए इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ क्यू। फिर इसमें क्या है, पी ए बाई ओ ए इक्वल्स टू क्या है, ओ सी बाई सी आर। तो दोनों को सब्स्टिट्यूट मेथड कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, इसको 0 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बाई ओ क्यू माइनस, ये माइनस का चिन्ह माइनस होगा, ओ सी बाई सी आर। इसमें से किसी एक को निकाल लीजिए। तो किसको निकालेंगे, इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये प्लस में है तो इसको लेके आया था, ठीक है। तो 0 प्लस ओ सी बाई सी आर इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ क्यू, ठीक है। तो क्या होगा, ओ सी बाई सी आर इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ क्यू, ठीक, ये निकल गया। यानी मतलब ओ सी कहाँ, देखिए ओ सी कहाँ है, ओ सी बाई सी आर, ओ बी बाई ओ क्यू। यानी ये भुजा इनके रेशियो में, इनके ये रेशियो में है। तो जब ये दोनों भुजा रेशियो का अनुपात में बराबर है तो बी सी समांतर ये होगा। इस तरह लिख लीजिए आप। इसीलिए क्या लिखिए, पी क्यू ओ समरूप त्रिभुज पी ओ आर। तो जब समरूप है तो क्या होगा, इसीलिए बी सी समांतर क्या होगा, क्यू आर। प्रूव्ड। जब आपका भुजा का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, जब त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा, भुजा क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। समझ में आ गए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।